आज की मेरी ये वीडियो अपलोड होते ही ना तो मेरी हो जाएंगी 100 वीडियोस कंप्लीट। बस दुआ कीजिएगा कि आप लोगों की बेरुखी देखते हुए ना मेरा दिल टूट ना जाए और मैं वीडियो बनाना छोड़ ना दूँ, क्योंकि आप लोगों की बेरुखी ये है कि आप लोग मेरी वीडियो को ना वॉच करते हैं ज़्यादा, ना लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और मेरी तो हमेशा आप लोगों के लिए दुआ रहेगी, चाहे मैं वीडियो बनाऊं या नहीं, कि आप सब शादाबाद रहें, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ हमेशा खुश रहें। तो मैं यहाँ पानी बॉईल कर रही थी। मुझे सिंक में जो होता है ना, उसका नीचे जो ड्रेन का होता है ये जगह, वहाँ पर पानी में डालती हूँ। मस्त जो सुबह में जो मैं काम करती हूँ बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद, वो जगह काफ़ी गंदी हो जाती है क्योंकि ओपन है, तो फिर मुझे वहाँ ये पानी गर्म करके डालना होता है। जब पानी बॉईल करती हूँ ना तो इसी में जो कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, कुछ ऐसी टूल्स होते हैं जो ग्रीसी हो जाते हैं ऐसी बाहर टंगे, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। जैसे ये विक्स है और टोंग है, तो क्या है ये ग्रीसी हो जाता है, तो मैं इसको ना इस तरह से पानी में डाल देती हूँ, तो ये इसकी ग्रीस जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ये है बहुत अच्छी क्वालिटी का, स्टेनलेस स्टील है, सिल्वर स्टील नहीं, स्टेनलेस स्टील है। और ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये पायदार है काफ़ी। आप देख ही रहे हैं कि कैसी अच्छी इसकी मोटी वायर्स हैं, तो ये मेरे बहुत काम आता है। साथ साथ जो है मैंने स्पंज भी इसमें डाल दिया है। स्पंज ये गंदा नहीं है, जो उस दिन मैंने चाय वगैरह बनाई थी इस तरह की कोई कालक हो जाती है ना, तो वो फिर ये उससे साफ़ कर लेते हैं। कभी मैं धो लेती हूँ, कभी बेटी धो लेती है बर्तन, तो वो मैं तो थोड़ी एहतियात कर लेती हूँ। बच्चे हैं, बच्चे अपने स्टाइल से धोते हैं तो ये काला हो ही जाता है। ये चूल्हा है, उसका रेक वगैरह साफ़ करने में भी ये काला हो जाता है। तो बहरहाल ये गंदा नहीं है, मैं से जो है चेंज करती रहती हूँ, जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ। और मेरी हर ग्रोसरी में जो है स्पंज जो है वो आते हैं, और हर ग्रोसरी हर बार ही ख़त्म हो जाते हैं, फिर मैं दोबारा लेकर आती हूँ। तो इसके कलर पे नहीं जाइएगा, ये पुराना नहीं है। और इसका कलर जो है वो बर्तन धोने की वजह से काला हुआ है, पुराने होने की वजह से नहीं हुआ। बहरहाल जो इस तरह से मैंने ये सारे साफ़ कर लिए हैं, इनकी ग्रीस हट गई है। तो देखें हम गैस की कितनी बचत करते हैं। सिंक की नाली में जो है गर्म पानी भी डल जाएगा, और जो ग्रीसी बर्तन है वो भी साफ़ कर लिए, स्पंज भी धो लिया एक ही बार में। देखें, वो कहते हैं ना एक तीर से कितने शिकार, तो इतनी तो हम बचत करते हैं, क्योंकि बिल तो हमें भरने ही होते हैं ना, तो फिर लेकिन फिर भी हम सज़ा भुगतते हैं गैस जल्दी जाने की। तो जैसे ये नीचे आप देख रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं ना, तो ये ओपन है, तो यह यहाँ नीचे ज़ाहिर है बर्तन वॉश करती हूँ तो उसकी जो भी गंदगी होती है वो थोड़ी बहुत नीचे भी गिरती रहती है, जिसकी वजह से ये रोज़ ही इतना गंदा हो जाता है। ये मत समझिएगा कि काफ़ी दिन के बाद धो रही हूँ, ये डेली का ही काम है। पाइप पे भी पानी डाल देती हूँ मैं डेली, ताकि पाइप जो है ये भी साफ़ सुथरा रहे। अगर ये बहुत दिनों बाद धुलता है तो पाइप जो है वो आपको इतना नीट क्लीन सा नज़र नहीं आता, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है सही करना। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से धो मांज के रगड़ के बिल्कुल सफाई हमने कर दी है। नेक्स्ट डे ये फिर गंदा हो जाएगा। और जी येलो कलर का पम्प नज़र आ रहा है ना, इससे लाजमी हर सिंक के नीचे जो है आप रखा करें, क्योंकि चिकनाई वगैरह जाती रहती है नाली में, तो और गर्म पानी नहीं डालते तो फिर उसमें चिकनाई जम जाती है, और फिर कभी कभी नाली एकदम से जो इसका ड्रेन का है ना वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो इस पम्प से खोलने में बहुत आसानी रहती है। इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पानी जो है वो निकल के पूरे घर में नहीं फैले। इस वजह से इस चीज़ को जो है किचन की ड्रेन के पास सिंक के नीचे इसको लाजमी रखा करें। तो बस यहाँ जो है सारा घर जो है साफ़ सुथरा हो गया है, हर चीज़ नीट क्लीन कर दी है, सफाई हो गई है। और सफाई करने के बाद जो है मुझे जाना था, आज बाज़ार लगा हुआ है हमारे करीबी, तो वहाँ से मैं सब्ज़ी वगैरह लेती हूँ, और बहुत कम जाती हूँ, पहले कभी जाती थी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह लेने। अब क्या होता है कि बस जब जो सब्ज़ी ख़त्म होती है वही मैं बेटे से मंगवा लेती हूँ। लेकिन आज फिर मेरा अपना मूड था, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ और भी लेना था, तो मैंने सोचा चले मैं जाकर जो है ये सब्ज़ी लेकर आती हूँ। आज मेरी हुई है सब्ज़ी की 2 टाइप की ख़रीदारी, एक महंगी हुई है और एक सस्ती हुई है। तो मैं आपको बताती हूँ महंगी कैसी हुई और सस्ती कैसी हुई। सुबह सुबह जाते हैं तो सब्ज़ी फ्रेश मिलती है, मिलता ही एक बंच जो है इसका 20 रुपीज़ का है, तो वो मिला था। और उसके बाद जो है ये मुझे मेथी मिली है, मुझे मेथी लेनी थी 1 किलो, पर ये क्या है 100 रुपये की आधा किलो मिली। तो फिर मैंने सोचा कि चलें बस आधा किलो ही दे दें, तो मैंने ये 100 रुपये की जो है आधा किलो मेथी ले ली। है तो अच्छी हरी भरी सी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, फिर मैंने और बेटी ने कितनी ही खा लेनी थी। तो बस ये आधा किलो मैंने ली, और उसके बाद ये नए आलू लिए। नए आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और नए आलू हों और उसमें छोटे छोटे आलू हों, बेबी पोटैटोज़, तो वो मुझे बहुत ही पसंद होते हैं। ये साइज़ है ना, इससे भी छोटा साइज़ होता है, बस मेरा दिल चाहता है कि इतना ये साइज़ हो कि बस इसे कटिंग किए बिना ही जो है छील कर जो है इसे सालन में डाल दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नए आलू हों और ये छोटे छोटे बेबी पोटैटोज़, इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है कंपेयर टू जो बड़े आलू होते हैं ना, उसकी जगह मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है नए आलूओं में।
तो ये आलू थी और उसके बाद ले लिए प्याज, और प्याज जो थी शुक्र है कि जो ये आसमान पे चढ़ी थी 200-250 रुपये किलो थी, अब 100 रुपये किलो मिल गई मुझे। इस प्याज का शेप और इसका कलर और साइज़ देखें, बिल्कुल परफेक्ट जैसे हम सोचते हैं ना, तो उसके साथ में ये कलर और ये साइज़ जो है ना, डिज़ाइन सब कुछ हमारे जहन में यही आता है। तो इतना अच्छा लग रहा था, मैं सोच रही थी अगर हम ड्रॉ भी करें ना तो हम यही साइज़, यही कलर और यही डिज़ाइन जो है इसका ड्रॉ करेंगे। तो ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं इसे हाथ पे घुमा घुमा के देखने लगी। फिर लिए करेले, आधा किलो करेले लिए। इसके मुझे रेट याद नहीं है कितने के लिए थे, लेकिन करेलों का सीज़न तो नहीं है, पर मेरे पास कीमा रखा था तो मैंने सोचा ये ले लूँ, तो आधा किलो लिए थे। हरी मिर्चें ली, हरी मिर्चें तो वही जो चल रही हैं 50 रुपये की पाव, लेकिन सम टाइम जो 30 रुपये की पाव भी मिल जाती हैं, पर ये मुझे महंगी मिली, 50 की ही पाव मिली। तो ये थी मेरी थोड़ी सी महंगी वाली सब्ज़ी की शॉपिंग। फिर सस्ती शॉपिंग हो गई लहसुन की वजह से, क्योंकि लहसुन लाना जो था वो रह गया था। तो रात में फिर 8-9 बजे अभी बाज़ार लगा हुआ था, तो लहसुन लेने के लिए जब मैं गई ना, तो लहसुन तो मुझे वही 150 रुपये का पाव मिला। लहसुन तो सस्ता नहीं मिला था, क्योंकि खुश्क चीज़ें प्याज, लहसुन, अदरक, इन पे रेट सुबह शाम से इनके रेट्स में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये मुझे 150 रुपये का पाव मिला। लेकिन इसके साथ फिर मुझे ये शिमला मिर्च मिल गई, जो कि 50 रुपये की पाव मिल रही थी, लेकिन ये शाम में मिल गई 50 की आधा किलो। तो फिर ये मैंने आधा किलो जो है शिमला मिर्च ली, और इसमें देखें जो 3 इसके ये इस तरह से बने हुए होते हैं ना पार्ट, तो ये जो होती है थोड़ी तुर्श होती है, खाने में तीखी होती है। तो अगर कच्चा खाना है ना तो फिर ये तो नहीं लें, क्योंकि ये फिर थोड़ी तीखी होती है, जो फिर ये कहलाई जाती है मेल, यानी कि शिमला मिर्च का मेल जो है ना, वो शिमला मिर्च में भी तीखा ही और तुर्श होता है। और मैं दिखाती हूँ कौन सी सही होती है, ये वाली, जिसके ये 4 पार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4, तो जिसके ये 4 पार्ट होते हैं ना, तो ये होती है स्वीटन। ये इसे शिमला मिर्च की फ़ीमेल कहा जाता है। देखें जी, फ़ीमेल जो है ना शिमला मिर्च में भी मीठी होती है और तीखी नहीं होती, और जो हमारे मेल हजरात हैं वो शिमला मिर्च में भी तुर्श और तीखे ही होते हैं। तो जी, जब आपने कच्ची भी खानी हो ना, तो 4 जिसके पार्ट्स बने हुए होते हैं ना, वो लीजिएगा, वो बहुत अच्छी रहती है। वैसे दोनों ही खाने में, कुकिंग में तो दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद टमाटर की आवाज़ आ रही थी। टमाटर मुझे चाहिए नहीं थे, लेकिन इमेजिन करें कि ये मुझे क्या केजी मिले होंगे। ये मुझे मिले थे 20 रुपये पर केजी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा उनसे पूछा कि आप ठीक कह रहे हैं 20 रुपये के जी। वैसे साइज़ में ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे, पर बहुत अच्छे रेड थे। कढ़ाई वगैरह में इस्तेमाल करो बहुत अच्छे थे, पर मुझे बनानी थी चटनी, तो बस मैंने चटनी के लिए 1 किलो ही लिया, और अब सोच रही हूँ 2 किलो ले लेती तो अच्छा था। और फिर देखें क्या हुआ, वही मेथी जो मैं सुबह में 100 रुपये की आधा किलो लेकर आई थी, रात में मुझे वो 50 की आधा किलो मिल गई। यानी कि जो मेरा ख्वाब था 1 किलो हर मेथी बनाने का, वो पूरा हो गया। और शाम में वही मेथी मुझे 50 की आधा किलो मिल गई। फिर उसके बाद ये मिर्चें थी, जो कह रहा था बाजी ये सारी ले जाएं, 100 रुपये की सारी ले जाएं, तो इतनी मुझे चाहिए नहीं थी, मैंने आधी ली 50 की। अब ये इतनी बड़ी हरी मिर्ची जो ये तलने में भी नहीं आती, पेरी बाइट्स वगैरह कुछ बनाएं तो उसमें तो सही रहेंगी, लेकिन जो हम देसी तरीके से फ्राई करते हैं ना मसाला भर के, उसमें ये साइज़ सही रहता है, ये साइज़ बिल्कुल ठीक होता है। तो ये साइज़ उसमें थोड़ा ही था, तो बस जो मैंने चुन चुन के निकाल ली, और ये इसके भी मैंने उसे 50 रुपये दे दिए। और ये मसाला भर के बनाऊंगी जो बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद ये मूली थी, ये उसने 50 रुपये की मुझे 1 किलो दी थी। मूली के मुझे रेट नहीं पता क्या है, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, तो आती नहीं, बस इससे मैं ही खा लेती हूँ, या भुजिया बना के या गोश्त में डाल के, तो मुझे अच्छी लगती है। और ये सब की सब सब्ज़ी मुझे एक ही ठेले से जो थी मैंने सारी ले ली थी। तो ये थी मेरी शाम की सस्ती वाली जो है सब्ज़ी की ग्रोसरी। नो डाउट फ्रेश नहीं थी इतनी, लेकिन बहुत अच्छे रेट्स में मिल गई थी। कोई बात नहीं, हम फ्रिज में भी तो रखते ही हैं ना। तो यहाँ जो मैं बाउल दिखा रही हूँ ना, ये मैंने लिए थे जब मैं ग्रोसरी करने गई थी ना चेस, तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। मुझे ये साइज़ इसका बहुत अच्छा लगा था, और मुझे इस तरह से सिंपल से जो हैं ये बर्तन जो चीनी वाले कहलाए जाते हैं ना, ये मुझे सिंपल ही पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले भरे हुए नहीं अच्छे लगते। तो ये साइज़ भी मुझे बिल्कुल सही लगा। मुझे यही साइज़ अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ में यही साइज़ आता है। जो बहुत गहरे गहरे बड़े बड़े डोंगे और बॉल होते हैं ना, वो तो बस रखे ही रह जाते हैं। तो ये सूप के लिए लिया था, मुझे ये साइज़ अच्छा लगा, तो मैंने ये साइज़ ले लिया सूप के लिए। और छोटे बॉल लिए मैंने 3 लिए हैं, क्योंकि कुकिंग चैनल पे ना अलग अलग डिज़ाइन के बर्तनों की ज़रूरत होती है, तो एक डिज़ाइन के ज़्यादा बर्तन नहीं लिए, तो इस वजह से मैंने ये ज़्यादा नहीं लिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं इसके 3 और ले आऊँ या नहीं।
एक दिल कह रहा है कि 3 और ले आऊँ और एक दिल कह रहा है कि 3 के साथ बाउल जो है दूसरा डिफरेंट डिज़ाइन में ले आऊँ, ताकि वो मेरे कुकिंग चैनल पे एक चीज़ तो दिखानी नहीं होती ना, काफ़ी उसमें बर्तन बहुत यूज़ होते हैं तरह तरह के, तो सोच रही हूँ वो ले आऊँ। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा ये बहुत महंगे नहीं मिले थे, ये 1000 के अंदर अंदर ही थे। तो फिर मैंने ये जो एक गिलास का सेट लिया, मुझे गिलास का सेट जो है ना, इसका ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद है। ये सेकंड टाइम जो है मैं इसी डिज़ाइन के जो है गिलास लेकर आई हूँ। हाँ, पहले वाले इससे थोड़े बड़े थे, ये साइज़ में उससे छोटे हैं और ये साइज़ बिल्कुल सही रहता है पानी पीने के लिए भी। और कोई ड्रिंक्स ले लें, कोई कोल्ड कॉफ़ी या मिल्क शेक वगैरह कुछ भी पीते हैं ना, तो जितना एक इंसान को ज़रूरत होती है ना, वो इसमें बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है और आराम से पी लेते हैं। बाकी जो बॉल्स छोटे लेकर आई हूँ उसमें कंफ्यूज हो रही हूँ कि इसी डिज़ाइन के 3 लेकर आऊँ या फिर अलग से बॉल और 3 डिज़ाइन के लेकर आऊँ, क्योंकि कुकिंग चैनल से उस पर तो आपको पता है कि ज़्यादातर वीडियोस चल ही डिफरेंट और ख़ूबसूरत गैजेट्स की वजह से रही हैं या अच्छे अच्छे बर्तन हैं। अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा, तो बस थोड़ा सा देखभाल कर ही लेना पड़ती हैं मुझे चीज़ें। तो ये थी बाज़ार से आज मेरी सब्ज़ी की शॉपिंग, जो मॉर्निंग की फ़्रेश भी थी और लेकिन थोड़ी महंगी थी, और शाम में जो है वो इसके मुकाबले में थोड़ी सस्ती सब्ज़ी मिल जाती है। तो बाज़ार से सिर्फ सब्ज़ी फ़्रेश नहीं मिलती, वहाँ पर जो वो होते हैं ना हमारे पठान भाई जो होते हैं, तो वो कोई इतने अच्छे अच्छे बर्तन और चीज़ें लेकर आते हैं, जो हम ऑनलाइन देखते हैं ना, वो तमाम चीज़ें ही तकरीबन मिल रही होती हैं। पर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें भी लूँगी ना तो पैसे ज़्यादा चले जाएंगे, और जब सोच के नहीं जाओ ना तो फिर समझ नहीं आता कि वो चीज़ लेनी चाहिए या नहीं। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर भी आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। कोई मेरा पड़ोसी है जो लगता है आज घर तोड़ने ही बैठ गया है। आवाज़ें सुने, आप सुन रहे हैं ना कि मैं कितनी मुश्किल से वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ, कितनी बार मैं डिलीट करती हूँ वॉइस ओवर कर करके, यही दिन रात यही हाल होता है। बस अपनी बहन की हिम्मत को और सब्र को दाद देते हुए इनाम में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।